हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंतहाई आसान तरीन फ़िक्रात लेके आएँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकें। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज़ नॉट योर कंसर्न। दिस इज़ नॉट योर कंसर्न। ये आपका मसला नहीं है। दिस इज़ नॉट योर कंसर्न। मेरा मूड ख़राब मत करो। डोंट स्पॉइल माई मूड। डोंट स्पॉइल माई मूड। मेरा मूड ख़राब मत करो। डोंट स्पॉइल माई मूड। वो बहुत शकी है। ही इज़ वेरी स्केप्टिकल। ही इज़ वेरी स्केप्टिकल। वो बहुत शकी है। ही इज़ वेरी स्केप्टिकल। शक करना अच्छी बात नहीं है। डाउट इज़ नॉट गुड। डाउट इज़ नॉट गुड। शक करना अच्छी बात नहीं है। डाउट इज़ नॉट गुड। आप इतनी लेट क्यों सोते हैं? वाई डू यू स्लीप सो लेट? वाई डू यू स्लीप सो लेट? आप इतनी लेट क्यों सोते हैं? वाई डू यू स्लीप सो लेट? मुझे जल्दी नींद नहीं आती। आई डोंट स्लीप ईज़िली। आई डोंट स्लीप ईज़िली। मुझे जल्दी नींद नहीं आती। आई डोंट स्लीप ईज़िली। मोबाइल को साइड पर रखें। कीप द मोबाइल असाइड। कीप द मोबाइल असाइड। मोबाइल को साइड पे रखें। कीप द मोबाइल असाइड। अब आंखें बंद करके सो जाएं। नाउ क्लोज योर आइज़ एंड स्लीप। नाउ क्लोज योर आइज़ एंड स्लीप। अब आंखें बंद करके सो जाएं। नाउ क्लोज योर आइज़ एंड स्लीप। घास पर न चलिए। कीप ऑफ द ग्रास। कीप ऑफ द ग्रास। घास पर मत चलिए। कीप ऑफ द ग्रास। तुम कब रवाना होगे? व्हेन विल यू लीव? व्हेन विल यू लीव? आप कब रवाना होंगे? व्हेन विल यू लीव? वो कभी भी आ सकता है। ही मे कम एनी टाइम। ही मे कम एनी टाइम। वो कभी भी आ सकता है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। ही मे कम एनी टाइम। फूल मत तोड़ो। डोंट प्लक फ्लावर। डोंट प्लक फ्लावर। प्लक मतलब है तोड़ना। प्लक मीन तोड़ना। फ्लावर फूल। फूल मत तोड़ें। डोंट प्लक फ्लावर। मेरा पेट ख़राब है। आई हैव एन अपसेट स्टोमिक। आई हैव एन अपसेट स्टोमिक। मेरा पेट ख़राब है। आई हैव एन अपसेट स्टोमिक। वो चिड़चिड़ा इंसान है। ही इज़ इरिटेबल। ही इज़ इरिटेबल। वो चिड़चिड़ा इंसान है। ही इज़ इरिटेबल। कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज़ फिशी। समथिंग इज़ फिशी। कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज़ फिशी। आपने उसे नाराज़ कर दिया। यू हैव मेड हिम एंग्री। यू हैव मेड हिम एंग्री। अगर कोई लड़का है, मेल है, बॉय है तो आप उसके लिए बोलेंगे हिम का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी कि यू हैव मेड हिम एंग्री, आपने उसको नाराज़ कर दिया। अगर कोई लड़की है, औरत है तो आप बोलेंगे यू हैव मेड हर एंग्री, आपने उसे नाराज़ कर दिया। वो चश्मदीद गवाह है। ही इज़ एन आई विटनेस। ही इज़ एन आई विटनेस। वो चश्मदीद गवाह है। ही इज़ एन आई विटनेस। मारिया बहुत ऊंचा बोलती है। मारिया स्पीक्स लाउडली। मारिया स्पीक्स लाउडली। मारिया बहुत ऊंचा बोलती है। मारिया स्पीक्स लाउडली। वो ज़्यादा ही जल्दी आ गई। शी अराइव टू सून। शी अराइव टू सून। वो ज़्यादा ही जल्दी आ गई। शी अराइव टू सून। वो हैज़ा से मरा। ही डेड ऑफ कोलेरा। ही डेड ऑफ कोलेरा। वो हैज़ा से मरा। ही डेड ऑफ कोलेरा। वो बहुत आहिस्ता चलता है। ही वॉक्स टू स्लो। ही वॉक्स टू स्लो। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा आहिस्ता चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स हो जो बहुत आहिस्ता, बहुत स्लोली चलता हो तो आप उसके लिए इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। ही वॉक्स टू स्लो। वो बहुत आहिस्ता चलता है। मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो। आई कांट गो। मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो। क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। बिकॉज आई एम बिज़ी। बिकॉज आई एम बिज़ी। क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। बिकॉज आई एम बिज़ी। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अच्छा है। As far as I know, he is good. As far as I know, he is good. जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अच्छा है। As far as I know, he is good. वो बिस्तर मर्ग पर है।
He is on deathbed. He is on deathbed. वो बिस्तर मर पड़ा है. He is on deathbed. वो मेरी रिहाइशगाह पर आया. He came to my residence. He came to my residence. वो मेरी रिहाइशगाह पर आया. He came to my residence. मुझे इस पे कोई इतराज़ नहीं. I have no objection to this. I have no objection to this. मुझे इस पे कोई इतराज़ नहीं है. I have no objection to this. मैं सोमवार की सुबह जाऊँगा. I will go on Monday morning. I will go on Monday morning. मैं सोमवार की सुबह जाऊँगा. I will go on Monday morning. मैं कुछ अर्ज़ करूँ. May I say something? May I say something? मैं कुछ अर्ज़ करूँ या मैं कुछ कहूँ. May I say something? वक्त पर काम करो और ध्यान दो. Be punctual and attentive. Be punctual and attentive. वक्त पर काम करो और ध्यान दो. Be punctual and attentive. नंगे पाँव बाहर न जाओ. Don't go out barefooted. Don't go out barefooted. नंगे पाँव बाहर न जाओ. Don't go out barefooted. मैं इस मामले पर सोचूंगा. I will think over this matter. I will think over this matter. मैं इस मामले पर सोचूंगा. I will think over this matter. मुझे लाहौर जाना है. I have to go to Lahore. I have to go to Lahore. मुझे लाहौर जाना है. अगर आपको किसी अदर सिटी में जाना है जैसा कि इस्लामाबाद है, कराची है या कोई भी है, अगर आपको कहीं भी जगह पे जाना है तो आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. मुझे लाहौर जाना है. I have to go to Lahore. मैं उससे अक्सर मिलता हूँ. I often meet her. I often meet her. मैं उससे अक्सर मिलता हूँ. I often meet her. उसने तुम्हें 2 दफ़ा बताया. She told you twice. She told you twice. उसने तुम्हें 2 दफ़ा बताया. She told you twice. वो कभी कभार यहाँ आता है. He seldom comes here. He seldom comes here. वो कभी कभार यहाँ आता है. He seldom comes here. तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले. कोशिश किया करें आप मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की. मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी जितनी ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी. क्योंकि जब तक आप ख़ुद से बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी. और दूसरी बात ये है कि अपनी लिसनिंग पावर को आप इम्प्रूव करें. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोस को सुना करें, इंग्लिश लेक्चर्स को सुना करें, इंग्लिश मूवीज़ को देखा करें. क्योंकि जब आपकी लिसनिंग पावर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी आपको अगले बंदे की बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि अगला बंदा बात क्या कर रहा है. तो डेफिनेटली जब आपको अगले बंदे की बात समझ आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप उसको रिप्लाई भी कर सकेंगे. तो इसलिए पहले अपनी लिसनिंग पावर इम्प्रूव करें, फिर बोलने की प्रैक्टिस करें. आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाएगी. अल्लाह हाफिज़.